नमस्कार। हैशटैग एंड नेपोटिज्म विद IND24 में आपका स्वागत है। ये मुहिम हमने शुरू की थी उस समय जब नेपोटिज्म की बात चल रही थी, लेकिन ये सफर जैसा जैसा चलता गया, कारवां बढ़ता गया, हम हर हफ्ते मिलते हैं, एक सेलिब्रिटी से बातचीत करते हैं, तो अब जो है नेपोटिज्म से शुरू होके सुशांत सिंह के अनटाइमली डेथ, ग्रुपिज्म, इनसाइडर, आउटसाइडर, इस इशू से होते होते आज ये इशू ड्रग तक आ चुका है। ड्रग और जो बड़े बड़े बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का नाम आ रहा है, जिनको कि समन किया जा रहा है, जिस तरह से उनके चैट रिवील हो रहे हैं, तो अब बहुत सारी चीजें जो है निकल के आ रही है फिल्म इंडस्ट्री के बारे में। हम हर हफ्ते आपकी मुलाकात कराते हैं किसी ना किसी एक सेलिब्रिटी से और हम जानते हैं कि सच्चाई क्या है, उनका पर्सपेक्टिव क्या है। तो आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं शशि कुमार शर्मा, जो कि एक प्रोड्यूसर हैं, ये एक फैशन डिजाइनर भी रहे। इटली में इन्होंने जो है डिजाइनिंग किया हुआ है। उसके बाद जब 2008 में ये फिल्म इंडस्ट्री आए थे तो वो उनका सफर शुरू हुआ था एक बहुत ही फेमस फिल्म जो फैशन से। चलिए हम बातचीत उनसे करेंगे। शशि कुमार शर्मा जी, आपका इस एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते नमस्ते मुक्ता जी, आपका बहुत धन्यवाद जी, और आपका चैनल का 24 चैनल का भी जी। चलिए हम बात करेंगे। मैंने जैसा कि बताया 2008 में आप मधुर भंडारकर की एक बहुत फेमस फिल्म आई थी फैशन, उससे आप एसोसिएटेड थे और उस फिल्म में भी बड़ी खास बात यह है कि उसमें भी ड्रग यूज की जो थी वो स्टोरी लाइन में वो था। और आज जो अगर हम बात करें तो फिल्म इंडस्ट्री में केवल ड्रग्स की बात हो रही है। बड़े बड़े नाम निकल के सामने आ रहे हैं, ड्रग्स में इन्वॉल्व हैं, उनके चैट्स आ रहे हैं, उनको समन्स जा रहा है। क्या कहेंगे आप, थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शकों को। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मुक्ता जी आप, जो मैं आज देख रहा हूं और ये मैंने उसी टाइम देखा था 2008 के अंदर, और तभी मेरे को ये, क्योंकि क्रिएटिव ब्रेन है तो मेरा इसीलिए मेरा दिल किया ये वाली मूवी को प्रोड्यूस करने के लिए, लाने के लिए, लोगों के सामने सच्चाई लाने के लिए कि ड्रग एक बहुत अच्छी चीज नहीं है, बहुत खतरनाक चीज है। तो इसीलिए मैं मिला था उनसे, मधुर भंडारकर जी से, उनको ये अपना आइडिया शेयर किया मैंने। तो उन्होंने ये मूवी बनाई क्योंकि वो रियल स्टोरी, रियल अच्छी मूवी बनाते। जो चांदनी बार मैंने उनकी देखी तो मेरे को बहुत अच्छी लगी थी उनकी। तो उन्होंने ये मूवी बनाई, मैसेज दिया एक सोसाइटी को कि ड्रग कितनी खतरनाक चीज है। लेकिन अब क्या हुआ मुक्ता जी, ड्रग से भी आगे बढ़ के, ड्रग तो है आज जो फैला इतना, सबसे बड़ा मुद्दा हुआ जस्टिस का भी साथ में। अब इस ड्रग्स के कारण आज इंडस्ट्री के अंदर लोगों को जस्टिस नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। 2008 से लेके आप देखिए कितने केस ऐसे हैं जिसके अंदर जस्टिस किसी को नहीं मिला। दिव्या भारती हुआ, सुशांत का केस हुआ, भाई जिया खान का केस हुआ, फिर दिशा का तो कहीं नाम आने वाला ही नहीं था यदि मीडिया नहीं जुड़ा होता, जहाँ कंगना ने आवाज नहीं उठाई होती। बहुत सारे लोग आए, आगे बढ़े, उन्होंने आवाज उठाई, मीडिया ने आवाज उठाई, तो आज ये केस आगे खुला जाके, ठीक है। तो ड्रग की तो बात हो रही है सारी जगह। अब देखिए जस्टिस यदि 60 दिन पहले मिल गया होता बच्चों को, तो ये सारी 4 एजेंसियां इंडिया की इसमें इन्वॉल्व नहीं हुई होती आज, ठीक है। आज एनसीबी पहुंची, वहां पे एनसीबी हो गया, ईडी हो गया, सीबीआई इंक्वायरी कर रही है, कल से एनआईए भी इंटर कर चुकी है। इंटरनेशनल जो कनेक्शन है इनके, दुबई के अंदर हो सकते हैं, पाकिस्तान के अंदर हो सकते हैं, कनाडा के अंदर हो सकते हैं, बाहर से ड्रग्स लाई जा रही है। अभी देखिए आप, पिछले कितने दिनों में जब से ये एनसीबी इंक्वायरी कर रही है, कितना ड्रग्स पकड़ा गया। मैं अभी भी न्यूज देख रहा था तो बेंगलोर में आज भी खेप पकड़ी गई है, और वो बता रहे हैं कि कहां से आ रही है, कोई राजस्थान के थ्रू आ रही है, कोई कहां से आ रही है। तो ये एक बहुत गंभीर मुद्दा हो गया है, ठीक है। अब मेरे को थोड़ा सा अच्छा ये लग रहा है कि अब कम से कम इंसाफ मिलेगा, बच्चों को इंसाफ मिलेगा। और जैसे कहते हैं ना कि महाभारत के अंदर एक युद्ध हुआ था बहुत बड़ा, तो कोई भी एक हवन होता है, हवन के अंदर एक आहुति डाली जाती है, उसमें अभिमन्यु की आहुति डाली गई एक धर्म की स्थापना करने के लिए, ठीक है। आज ये 2 आहुतियां काम करेगी, दिशा सालवान की और सुशांत की। ये पूरा बॉलीवुड अब साफ होगा, अब कोई नहीं बचेगा, अब सारे पकड़े जाएंगे, सबका नाम आएगा इसके अंदर। आप देख रहे हैं ऑलरेडी बड़े बड़े डी हो, के हो, एन हो, सबके नाम आ रहे हैं।
और मैं चाहता हूं कि क्वान जो एक एजेंसी है क्वान, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि आज जो नियर इंटर हुआ इसके अंदर, ये अब सारा इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन होगा इसके ऊपर, तो सबके पोल खुलेंगे, सबके बाहर आएगा। यहाँ पे ये पूछना चाहूंगी, देखिए कि ड्रग्स जो है, क्या ये सारे फिल्म स्टार्स ड्रग्स लेते हैं या ये ड्रग्स में इस तरह से इन्वॉल्व है? क्योंकि एक चीज और आ रही है कि ड्रग्स लेना एक बात हो गई और ड्रग्स की पेडलिंग करना, तो क्या ये फिल्म सितारे केवल ड्रग्स लेने तक सीमित है या ड्रग्स की पेडलिंग भी कर रहे हैं, इसका बिजनेस भी कर रहे हैं? ये सारे अभी देखना आप मुक्ता जी, थोड़े दिनों में बॉलीवुड का एक बहुत बड़ा नाम आने वाला है बाहर, जो ड्रग के अंदर इन्वॉल्व है, जो बॉस है सबका, ठीक है। अभी तक उसका नाम सब सीबीआई के पास है, वो अभी आएगा। अभी तो छोटी मछलियां निकाली जा रही हैं, उनके नाम आ रहे हैं, और जो धीरे धीरे देखना है सबके नाम, बड़े बॉस का नाम भी निकलेगा, इनके दुबई कनेक्शन भी निकलेंगे, पीछे के पाकिस्तान कनेक्शन भी निकलेंगे, सब कनेक्शन अब निकल के सामने आएंगे। अब चारों एजेंसियों के हाथ में केस आया तो मुझे बड़ी खुशी है कि अब बच्चों को भी इंसाफ मिलेगा और बॉलीवुड की सफाई भी होगा। और जोगी जी ने जो नया ऐलान किया, नया फिल्म सिटी बनाने के लिए यूपी के अंदर, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक बहुत अच्छा, एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया, बहुत पहले लेना चाहिए था। इतने लड़कियों की जान नहीं गई होती, इतने बच्चों का कैरियर बर्बाद नहीं होता बॉलीवुड के अंदर, उनको पहले ही पहचान मिल गई होती, वो भी मशहूर होते, वो भी आज पैसा कमा रहे होते। तो उनका भी एक नया स्टेप जो गवर्नमेंट इंडिया ले रही है, तो अभी काफी काम मैं देख रहा हूँ अच्छे हो रहे हैं। आपकी बातों से ये समझ आ रहा है कि अब जो है बॉलीवुड में इंसाफ होगा, ड्रग्स खत्म होगा, और बॉलीवुड जो है, फिल्म इंडस्ट्री जो है, क्या मुंबई से अब यूपी शिफ्ट हो जाएगी? देखिए कितना शिफ्ट होगा ये तो अभी उसको बनने में एक दिन का काम तो है नहीं। रामोजी राव स्टूडियो बना हैदराबाद में, उनको भी बनने में 10 साल लगे, ठीक है ना। अब एक चीज की स्टार्ट होती है तो वो आगे जाके कहीं बढ़ता है, बनता है, कोई चीज बनता है उसका, फिर जाके उसका चेहरा निकलता है। लेकिन एक अच्छी बात है, एक और पॉइंट मैं यहाँ पे उठाना चाहता हूँ कि कोई भी ड्रग्स या कोई भी चीज है, कोई भी बिना पुलिस के या बिना पॉलिटिकली सपोर्ट के वहां नहीं हो सकती, ठीक है। अब मैं 2008 की एक आपको स्टोरी बताता हूँ, शायद आपके ध्यान में नहीं होगा, जब सुना होगा तो आपको याद आ जाएगा अभी। वहां पे पुलिस कमिश्नर थे विपिन बिहारी, ठीक है। ये 2008 में मैं पर्सनली उनसे जाके मिला था, ठीक है। मैं उनसे डिस्कशन किया था ड्रग के ऊपर कि ये कैसे हो रहा है ये सारा कुछ। मैंने पार्टियों में देखा, JW मेरिट के अंदर नीचे पार्टियां थी, फिर प्राइवेट पार्टियां चलती थी, बहुत कुछ देखा मैंने आंखों से, जिसकी वजह से फैशन मूवी का आइडिया आया उसके थ्रू, क्योंकि मैं एक एक आदमी को जाके नहीं बात बता सकता या रोक सकता। तो फैशन मूवी का मेरा कारण ही ये था कि मैं मैसेज दूं सब बच्चों को कि जिसको आना है बॉलीवुड आओ, लेकिन ध्यान से आओ, आपको नॉलेज में होना चाहिए कि इस इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, ठीक है। ये तब भी मैंने आवाज उठाई थी। अब हुआ क्या था उसके बाद आप विपिन बिहारी जी की जरा सर्च कीजिए जाके, 2008 में कॉन्टैक्ट किलिंग में खुद इन्वॉल्व थे, खुद उनको सस्पेंड किया गया, ठीक है ना। और आज जो मैं देख रहा हूं, परमवीर सिंह जो पुलिस कमिश्नर बॉम्बे के बैठे हुए हैं, 60 दिन तक ये दोनों केस का क्या इन्वेस्टिगेशन किया, एक FIR अभी तक नहीं उन्होंने रजिस्टर्ड किया। क्यों? कारण क्या था? किसको बचाया जा रहा था? कोई बड़ा कोई आदमी होगा ना पीछे, जिसका नाम सेव कर रहे हैं, या उसके जो जितने भी प्रूफ थे दिशा को मारने के या सुशांत जी के, वो मारने का प्रूफ साफ करने का काम कर रहे थे, ना कि इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। यदि मीडिया ने, आप जैसे लोगों ने, कंगना ने आवाज नहीं उठाया, कंगना ने आवाज उठाई, क्या हुआ वहां पे? उसका घर तोड़ा गया, उसको हैरेसमेंट किया गया, धमकाया गया, गालियां दिया गया, क्या क्या नहीं हुआ उसके साथ। वो तो चंडी का रूप है, चंडी का रूप है, वो तो सबको सीधा कर देगी। अब ये आवाज उसकी उठी, अब पूरे हिंदुस्तान की आवाज बन चुकी है, 130 करोड़ की आवाज बन चुकी है। अब इसको नहीं रोका जा सकता, कोई नहीं रोक पाएगा। दूसरी तरफ शशि जी, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं, जैसे कि जया बच्चन ने पार्लियामेंट में कहा कि जिस थाली में खाते उसमें छेद कर रहे हो। कई लोग से हमारी जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये सारी की सारी साजिश है फिल्म इंडस्ट्री को बदनाम करने की। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं अभी उन्हीं का नाम लेने वाला था, आपने ले लिया, पूछ लिया मुझसे। देखिए, जब घर के अंदर आग लगती है तभी धुआं निकलता है, ठीक है ना। आग लगी हुई थी उनके घर के अंदर भी, अब धुआं आना था बाहर। अब उन्होंने जाकर डिफेंड करने की कोशिश किया। अब बड़ा नाम है, इतना बड़ा नाम उनकी फैमिली का बन चुका है, जहाँ ऐश्वर्या राय जी है, बच्चन जी है,
सारी फैमिली के अपने इतना बड़ा, तो कैसे देख सकते हैं उनके बच्चों का नाम भी आएगा ड्रग्स के अंदर। ठीक है, ये तो अभी सामने आएगा, मैं नहीं कुछ कहना चाहता, ये अभी एनसीबी का काम है, सीबीआई का काम है, वो उनका अपना काम कर रहे हैं। अब मुझे इतना विश्वास है कि सबका अब कोई बचने वाला नहीं है, चाहे वो कहे कि थाली में वो छेद कर दिया या किसका छेद कर दिया, कौन सी थाली थी भाई, किसको तो आप लोगों ने रोटी दिया, छोटे प्रोड्यूसर वहां पे आपको पता है, चलो एक मुद्दा और उठाता हूं आपके प्रोग्राम के थ्रू। आपको पता है बॉलीवुड में 1500 मूवियां बनती हैं साल में, ठीक है, कितनी मूवी आप देखते हो, कितनी मूवियों को नाम आते हैं सामने, 20-30 का, ठीक है, बाकी जो 1200-1300 मूवियां वो कहां जाती हैं, जहां तो 200-300-500 डब्बे में रह जाती हैं, जहां उनको थिएटर नहीं मिलते बड़े, तो निपोटिज्म कहां नहीं है, छोटे प्रोड्यूसरों को काम वहां नहीं टकाया जाता, या कोई छोटे जो राइटर हैं, सिंगर हैं, क्या होता है उनका, सारे गामा प्रोग्राम है, इतने सिंगर निकलते हैं, कहाँ गायब हो जाते हैं बाद में, एक दो ही चलता, क्यों चलता है एक दो, वो जो उनकी पार्टी में जो उनके टर्म्स पे काम करता है, ठीक है ना, उनको तो सारे वो ले लेते हाथों हाथ। करण जौहर भी आएंगे, सारे लोग आएंगे, उनको खड़ा करेंगे, उनके लिए सारा कुछ पब्लिसिटी होता है। अब जो बेचारे दूसरे होते छोटे, जो नहीं पीते ड्रग्स या नहीं मानना चाहते इन चीजों को, उनका क्या होता है, उनको काट दिया जाता है, उनकी मूवियां नहीं रिलीज होती है, उनको नाम तक नहीं मिलते। मैं कितना फिल्म सिटी बॉलीवुड में बता दूं, एक है क्या नाम है, जिन्होंने इतना फेमस गाना दिया था, तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे, 500 गाने इस बंदे ने हिट दिए हैं। नाम क्या है उसका? अल्ताफ रजा। अल्ताफ का उन्होंने गाया था, कंपोज किसने किया था, कंपोज जिसने किया उसका नाम ही नहीं पता किसी को, वैष्णो देवा उसका नाम है, वैष्णो देवा, ठीक है, छोटा सा बेचारा, आज भी वो छोटी मूवियां करता है, म्यूजिक करता है। मेरी दूसरी मूवी जो बनी थी जिसका मैंने आपको बताया था, द वर्ड ऑफ फैशन, उसमें उन्होंने म्यूजिक दिया था वैष्णो देवा ने। जब उसके साथ मैं बैठा, 500 गाने हिट दिए, गानों के नाम बताए जो उसने कंपोज किए, ठीक है ना, लेकिन उसका नाम ही नहीं आया कहीं भी। तो ये इतने बड़े जो बैठे हैं, काम तो कराते दूसरों से और नाम साफ लगा देते मूवी के ऊपर अपना, ठीक है। तो ये सारा जो निपोटिज्म चल रहा है, इसके ऊपर आवाज उठानी चाहिए थी, पहले 20 साल पहले उठानी चाहिए थी, समझे नहीं। तो ये बहुत अच्छा हो रहा है जो अभी जो मैं देख रहा हूँ, जो इंडिया में चल रहा है अभी। मैं 40 साल से भी कभी इतनी बार आया, कितनी बार दुखी होकर हाथ जोड़ के इंडिया को चला गया वापिस, इटली चले जाता था कि इसका देश का कुछ नहीं हो सकता, जहाँ सिस्टम आपके साथ नहीं है, जहां आप इंसाफ मांगने जाओ, कहां जाओगे, पुलिस के पास। अब पुलिस उनसे मिली हुई है तो आपको क्या मिलने वाला है। जहां आप एक मुद्दे पे आवाज उठाते हो, कोई सुनने वाला कौन था, कोई सुनता है। कंगना इतनी बड़ी स्टार आज की डेट में, अकेली हीरोइन है जो जिसको हीरो की जरूरत नहीं है आज, वो अकेली फिल्म चला सकती है, ठीक है ना। अब उसके साथ क्या हुआ, वो क्या टैक्स पे नहीं करती है। बॉलीवुड में उसका कह दिया गया बड़ा आसानी से कि थाली में शेयर कर रहे हैं, तो भैया वो टैक्स नहीं पे करती, 20 करोड़ रुपया टैक्स पे करती है, 200 लोगों को काम देती है, खाना देती है, सब कुछ चलता है वहां पे। तो लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम है कि उनकी पार्टी में ये शामिल नहीं होती है, छोड़ दिया इसने, निकल गई उनकी पार्टी से। अब सबको प्रॉब्लम है इससे लेके, वो इसको टिकने नहीं देना चाहते वहां पे, समझे आप। अच्छा ये बताइए, चलिए शशि जी हम बात करते हैं, अभी जिस तरह का हम देख रहे हैं लोगों का रिस्पांस, ये जो पूरी मुहिम है ये जनता के कारण हुई है। जनता ने जिस तरह से अपनी आवाज उठाई है सोशल मीडिया में, उसका इम्पैक्ट हुआ है कि अब इतना सब कुछ हो रहा है। जिस तरह से जो बड़े बैनर्स हैं जो नेपोटिज्म को और नेपो किड्स को बढ़ावा देते हैं, जैसे वो हम बात करें यशराज बैनर की, करण जौहर की, एकता कपूर के बैनर की, ये सब लोगों, जैसे महेश भट्ट की जो फिल्म और ट्रेलर उनका रिलीज हुआ सड़क 2, उसको ट्रोल किया गया, डिसलाइक किया गया, जो कि शायद एक पहली बार है जो इंडिया में या फिल्म इंडस्ट्री में हो रहा है। इसी तरह से गुंजन सक्सेना जो करण जौहर की फिल्म थी धर्मा प्रोडक्शन की, उसको भी डिसलाइक किया गया। तो ये कहीं ना कहीं इसमें पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए इस हद तक, इस लेवल तक अब ये बात आ गई है। देखिए देश का दुर्भाग्य क्या है, जब तक एक आदमी आगे नहीं चलता ना, जब तक उसके पीछे कोई नहीं चलता, ठीक है ना। अब कंगना ने जो आवाज उठाई है ना, उसके साथ 130 करोड़ आ गए। अब जब सबकी आवाज उठी है तो अब क्या होगा, अब तो इंसाफ मिलेगा सबको। आवाज उठाना ही तो सबसे बड़ी बात है। पहला आदमी कोई आवाज नहीं उठाता इंडिया में, डरते हैं सारे, क्योंकि देखो जिन्होंने उठाने की कोशिश किया, जा वो कुछ करने की कोशिश कर रहा था सुशांत,
अब उसको क्या हुआ उसके साथ? अब आएगा सारा कुछ, सीबीआई निकालेगी, एक एक परत निकाल के खोल के बताएगी हिंदुस्तान के हर आदमी जो आज वेट कर रहा है पिछले 90 दिन से कि क्या होने वाला है इन दो बच्चों का। अब वो नहीं, मैं ये कहता हूं कि सारे जो पुराने केस हैं, दिव्या भारती कैसे गिर गई ऊपर से, 20 साल की लड़की, इतनी एनर्जी उसके अंदर, ठीक है, कैसे गिरी, क्या पिया था, ड्रग्स लिया था, उसकी इन्वेस्टिगेट किसने किया? बॉम्बे पुलिस ने। क्यों नहीं है उसमें सीबीआई, क्यों उसमें एनसीबी इन्वॉल्व नहीं हुई, क्यों नहीं उसका चेक किया गया? मैं चाहता हूं कि ये सारे केस भी खुले। अब श्रीदेवी जी का दुबई के अंदर जाके, चलो कह रहे टब में डूब गई, टब में मर गई, मेरे को नहीं लगता, मेरे को तो उसमें भी साजिश लगती है, मेरे को उसमें भी वो मर्डर लगता है। मुझे लगता है कि उसका कोई उसमें भी मर्डर हुआ है, उसके भी इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। ये जितने सारे केस अब जुड़ेंगे और खुलेंगे, मुझे ये लगता है, अब मुझे थोड़े होप हुई है कि सीबीआई इसमें जुड़ गई है, इंटरनेशनल निया इसमें आ गया है, अब सारे परतें जुड़ेगी, एक एक चीज चेक की जाएगी और सबके नाम सामने आएंगे। अब कोई नहीं बच सकता जहां पे। अभी जिस तरह से बड़े बड़े नाम आ रहे हैं, बॉलीवुड के बड़े बड़े फिल्म स्टार्स के नाम आ रहे, टॉप नाम आ रहे, टॉप लोगों के नाम आ रहे, क्या लगता है क्या होगा फिल्म इंडस्ट्री में? जी, आपने जो पॉइंट उठाया ड्रॉप के ऊपर, जो जैसे आपने बोला कि खिलाड़ियों का सारा का टेस्ट होता है, तो बॉलीवुड में भी कैसे होना चाहिए, तो मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूं कि ऐसा होना चाहिए, हर फिल्म इंडस्ट्री में होना चाहिए, खाली बॉलीवुड में नहीं, टॉलीवुड में, पंजाब में, हर जगह ड्रग्स फैला हुआ है। आज देख रहे हैं बेंगलोर में, हैदराबाद में, चेन्नई के अंदर, हर जगह, पंजाब के अंदर हर जगह है ड्रग। तो इनका एक सिस्टम होना चाहिए, जो भी एक्टर्स है, एक्टर हैं, उनका सबका टेस्ट हर 6 महीने में टेस्ट होना चाहिए, तब उनको कार्ड आगे रिन्यू होना चाहिए। जैसे प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर का भी टेस्ट होना चाहिए, राइटर आता है, राइटर का भी टेस्ट होना चाहिए, जितने डायरेक्टर हैं। सिस्टम अगर हो जाए कि कोई अगर फिल्म जब शुरू हो रही हो तो उस प्रोजेक्ट से जितने लोग इन्वॉल्व हैं, जिस भी डिपार्टमेंट के, सबका डोप टेस्ट होना चाहिए। अगर वो उसको क्लियर करते हैं तो उनको वो प्रोजेक्ट मिले। जैसे खिलाड़ियों का भी ऐसी होता है, कोई प्रतिस्पर्धा में पार्ट लेने से पहले उनका डोप टेस्ट होता, फेल हो जाते तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाते। तो ऐसी फिल्म शुरू होने से पहले सबका एक डोप टेस्ट हो। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही बोला कि ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि इससे 100 चीज का बेनिफिट होगा हमें, क्योंकि एक इंडस्ट्री साफ हो जाएगी, नए बच्चे रिस्क से फ्री हो जाएंगे, नए बच्चियां रिस्क से फ्री हो जाएंगी, जो जाएंगी वहां पे उनको, देखो ये सब बड़े बड़े नाम आ रहे हैं आज, हम सारा मीडिया उठा के इनको एलिगेशन लगा रहा है, सारा कुछ कर रहा है, बिल्कुल सही कर रहा है जो भी कर रहा है, उनको आज थोड़ा सा एहसास होना चाहिए। इतनी बड़ी पोस्ट, रोल मॉडल बनते हो, लोग आपको फॉलो करते हैं, बच्चे फॉलो करते हैं, इतने फॉलोअर्स आपके बनते हैं, तो आप लोग ऐसा काम करोगे जैसे बच्चों को वो भी वैसा करेंगे। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, ये लोग, ये सारे जो स्टार गए कैसे इस वाले सिचुएशन के अंदर, सिस्टम अपना क्यों नहीं सही? पुलिस के बिना, मैं आपको बार बार फिर एक बार आवाज उठाना चाह रहा हूँ कि यदि पुलिस अपना सिस्टम बराबर है, पॉलिटिशियन बराबर हैं, तो ये चीज आ ही नहीं सकती, तो मिलेगी नहीं, तो फिर पिएगा कहां से कोई? तो जब ये इतना बड़ा ड्रग का काम हो रहा था बॉम्बे में, बेंगलोर में, हर जगह हो रहा है, तो पुलिस को हफ्ता तो जाता है। ये किसको नहीं पता है कि उनके पैसा नहीं दिया जाता है? पैसा जाता है उनको, इसीलिए उनकी नाक के नीचे ये सारे गंदे काम चलते हैं। बट जो रेप होते हैं, कितने लोग, कितने रेप केस सामने आते हैं। मैं यूरोप में, मुक्ता जी, पिछले 30 साल से मैं इटली में हूँ, उस 10 साल पहले मैं दूसरी कंट्रियां भी देख घूमा, इतना पूरी दुनिया घूम चुका हूँ। जितने केस रेप केस जो मैं इंडिया में देखता हूँ, मैंने तो इटली में एक भी रेप केस नहीं देखा, कभी होता ही नहीं है। क्योंकि मानसिकता जो है, मानसिकता जब तक क्लीन नहीं होगी आदमी की, जब तक ये चीजें आएंगी सामने, तो हमें मूवियां भी ऐसी बनानी चाहिए। आजकल मूवियां बनाते कैसी हैं, मुगल सोच बना दिया। हमारा सनातन धर्म के ऊपर मूवी कौन सी है? हमारा संस्कृति क्या थी और कहां पहुंच गए हम लोग, नहीं समझे? मैं ये नहीं कहता हूं कि मॉडर्न होना बुरी बात, मैं तो बचपन से मॉडर्न था। मैं हमेशा बच्चियों को मैंने सपोर्ट किया, अपने घर के अंदर मैंने लड़ाई शुरू किया, घर माँ बाप से लड़ाई किया कि बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, इनको आगे बढ़ना चाहिए। मैंने हमेशा लड़कियों का साथ दिया, आज भी करता हूं मैं। तो लेकिन ये जो सिस्टम बढ़े, तो उसके बाद जब हमारा सिस्टम प्रॉपर नहीं था, उसमें सिस्टम मैकेनिज्म बराबर नहीं था, तो बच्चे भटकेंगे जाके। बॉम्बे में जब मैंने 2006-08 के अंदर देखा, तभी मेरा मन किया कि मैं कुछ करूं।
लेकिन मेरे पास इतना बड़े बजट तो थे नहीं कि मैं 100-100 करोड़ की मूवियां बनाऊं या 50 करोड़ की मूवियां बनाऊं। और जो छोटी मूवी बनाई तो थिएटर नहीं मिलते हमें, डब्बे में रह जाती है, 4-4 साल रिलीज नहीं होने देते ये बड़े मगरमच्छ सारे। तो छोटी मूवियां कहाँ जाएंगी फिर? और थोड़ा पीवीआर का क्या सिस्टम आया अभी इंडिया में, छोटा थिएटर कहाँ चला गया? जो थिएटर थे, हर एक सिटी के अंदर थिएटर होते थे, जाते थे, सस्ती टिकट मिलती थी, हर आदमी देखता था उसको, तभी इतने बड़े स्टार बने, अमिताभ बच्चन बने। तो छोटे थिएटर थे उस टाइम, 100-100 दिन, 200-200 दिन, एक साल मूवियां चलती थी। आजकल तो 5 दिन मूवी नहीं चलती थी, 200 करोड़ का बिजनेस कर लिया। तो ये पीछे इसके मनी लॉन्ड्रिंग का भी सवाल आता है कि पहले वो मूवी बनी कैसे, उनका पैसा चेक किया जाए, कहां से आया उनको पैसा, फिर वो पैसा का बेनिफिट हुआ, उसके ऊपर टैक्स इन्होंने गवर्नमेंट को कितना दिया। ठीक है, नंबर बनाने के लिए तो बोल देते 250 करोड़, 500 करोड़, लेकिन आपने 500 करोड़ का बेनिफिट किया, आपने 40% क्या गवर्नमेंट को, ईडी को पे किया आपने? अब दिखाओ मेरे को। मैं तो ये क्वेश्चन भी उठाऊंगा, इनके सारी मूवियां चेक किया जाए। तो नाक के नीचे, सिस्टम के नाक के नीचे सारा कुछ चल रहा था। अब ये 4 एजेंसियां जो इंटर कर गई है, अब मुझे भरोसा है अब बहुत कुछ सफाई होगा इंडिया में, ड्रग भी सफाई होगा, सेक्सुअल रेप ये चीजें भी सफाई होगा, डर होगा कम से कम लोगों को, अब डर बैठेगा। अनुराग कश्यप वाला केस निकला अभी, हाँ, अनुराग कश्यप का भी केस सामने आ रहा है, कितनी सारी जी चीजें सामने एक एक करके सारी, और यहाँ पे सब बड़े नाम ही आ रहे हैं। तो क्या लग रहा है अब क्या होगा? बड़े ये जो नाम जो सामने आ रहे हैं, क्या ये अब सहम जाएंगे? क्या 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 चेंजेस आप देख रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं कह रहा हूं अब तो सबकी ना लगी पड़ी है, सब डरे बैठे हैं। अब किसी की क्यों नहीं आवाज निकल रही है? ठीक है, आप सब खामोश बैठ के एकदम, आप बोलो क्यों? इतने एक्टिव जो है, देखो लड़की का मुद्दा है, हर लड़की के अंदर हिम्मत नहीं होती है कि वो आवाज उठाए। एक लड़की कंगना को देख के एक निकल सकती है, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ बढ़िया लड़कियां ऐसी है जो आवाज उठा सकती है, लेकिन उठाती नहीं है, अपनी रेपुटेशन बचाती है, घर वालों को देखती है कि क्या होगा यदि हम आवाज उठाएंगे। तो मैं सब लड़कियों को मैसेज देना चाहता हूँ, आवाज उठाओ, समझे नहीं? आवाज उठाओ, जिस आपके साथ गलत हुआ आप आवाज क्यों नहीं उठाते? आप उठाओ। सवाल पूछना चाहूंगी शशि जी, जैसे कि कुछ लोग जो, ठीक है आप कह रहे हैं अच्छा हो रहा है, जनता भी इस मुहिम में पूरी जुड़ी हुई, चाह रही है कि सच्चाई सामने आए, नेपो किड्स जो हैं वो पीछे हटे और मेरिट को जो है बढ़ावा मिले। लेकिन जो जो इसके दूसरे तरफ का दूसरा पहलू अगर हम देखें तो वो कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री को बंद करने की साजिश है, बदनाम करने और उसके बाद बंद करने की साजिश है। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं नहीं, कोई बंद नहीं करना चाहता। इंडिया का इतना बड़ा पॉपुलेशन, पूरा दुनिया देखता है इंडियन सिनेमा को। इंडियन सिनेमा खाली बॉलीवुड एक नाम नहीं है, कल्चर है हमारा। हिंदुस्तान का सनातन कल्चर को देखती है दुनिया, ना कि बॉलीवुड। तो ठीक है, हॉलीवुड इनको नाम नहीं मिला तो बॉलीवुड कर दिया इन्होंने, और तमिलनाडु को कोई नाम नहीं मिला तो उन्होंने टॉलीवुड कर दिया। तो ये बॉलीवुड नहीं, मैं तो इसको भारतीय सिनेमा बोलता हूँ, सनातनी सिनेमा हमारा। हम कल्चर दिया दुनिया को, सिखाते हैं हमारा कल्चर कैसा है, फैमिली में हम लोग कैसे जीते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे लड़ाई झगड़े होते हैं, सारी फैमिली में हर चीज होती है। ठीक है ना? तो पूरी दुनिया आज इसको पसंद करती है, तो हमारे कल्चर को पसंद करती है। भारतीय कल्चर जो है, हमारा सनातन कल्चर जो है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना? अब इसमें 2-4 लोग गंदे, एक कहते हैं एक तालाब के अंदर गंदी मछली हो जाए तो सारे तालाब को गंदा करती है, तो थोड़े से लोग हैं इसके बॉलीवुड के अंदर या भारतीय सिनेमा के अंदर। ये अब उनको डर होना चाहिए, अब वो पकड़े जाएंगे, वो पूरा साफ हो जाएगा और एक नया फ्रेश स्टार्ट होगा, नए स्टार आएंगे, नया टैलेंट आएगा। अब यूपी के अंदर एक नया फिल्म सिटी बनेगा। मैं खुद जाके मिलूंगा अभी योगी जी से, मैं खुद अपना वहाँ पे कोई सेटअप करना चाहता हूँ। मेरे पास 3-4 प्रोजेक्ट रेडी पड़े हैं। लास्ट ईयर आपको शायद पता होगा कि मैं अंतोनेला सलबुच्ची हॉलीवुड की स्टार को इंडिया लेके आया था। लोगों को मैं बॉलीवुड से जोड़ता हूँ कि इंडिया का कल्चर, बाहर का कल्चर, दोनों मिक्स होकर कुछ नया क्रिएट करें हम लोग। तो मैं तो कोशिश करता हूँ, करता रहा हूँ, करता रहूंगा। ठीक है, लेकिन कारण क्या आता था? नेपोटिज्म। फिर बात वही आएगी, क्योंकि हम जैसे छोटे लोगों को वहां टिकने नहीं देंगे। अब ये जो सारा होगा, अब मुझे लगता है कि हमें भी चांस मिलेगा अपना टैलेंट दिखाने का, क्रिएटिविटी दिखाने का, जो मैसेज हम सोसाइटी के लिए जो मैं सोचता हूँ अच्छा कर सकता हूँ, डेफिनेटली मुझे अब समय मिलेगा। जी शशि जी, आपने IND24 के इस मुहिम में आपने हमारा साथ दिया, हमसे बातचीत की, इतनी सारी आपने एक्सपीरियंस हमारे साथ साझा किया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं आपके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए।
थैंक यू मुक्ता जी। आपने मुझे समय दिया, मुझे चांस दिया कुछ बोलने के लिए पब्लिक के सामने, तो मैंने अपने विचार रखे हैं। तो मैं जरूर कुछ अच्छा करना चाहूंगा यदि मुझे कुछ आगे चांस मिलता है तो। थैंक यू। तो दर्शकों, ये जो मुहिम हम चला रहे हैं हैशटैग एंड नेपोटिज्म विद IND24, देखिए ये जब मुहिम शुरू हुई थी, नेपोटिज्म से शुरू हुई और आज जो है ये ड्रग्स तक चली गई है। इस सफर में हम लगातार बात करते आ रहे हैं किसी न किसी एक सेलिब्रिटी से, और हम ये जितनी जो नई नई जो बातें निकल के आ रही है फिल्म इंडस्ट्री के, उस पर जो है उन लोगों के पर्सपेक्टिव लेते हैं, उनके एक्सपीरियंस वो शेयर करते हैं, साझा करते हैं और बताते हैं, और अपने एक्सपीरियंसेस बताते हैं और बताते हैं कि एक्चुअली में क्या हो रहा है फिल्म इंडस्ट्री में। तो आप भी, आपके आसपास अगर इस तरह का कोई वाकया, कोई एक्सपीरियंस है तो आप हमारे साथ साझा करिए, हमारे साथ जुड़िए फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर में। तो फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। अगले हफ्ते हम एक बार फिर से मुलाकात करेंगे किसी एक नए सेलिब्रिटी के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें आज्ञा। नमस्कार, और आप देखते रहिए IND24।